आइए साथियों, हम बात करते हैं सफलता दिलाने वाले उसूलों के बारे में। और उन उसूलों में हम बात करेंगे सबसे पहले कि इच्छा। व्यक्ति की इच्छा सफलता पाने के लिए मजबूत होना आवश्यक है। इच्छा मजबूत होगी और उससे हमारे इरादे मजबूत होते हैं। साथियों, डिजायर एक ऐसी चीज होती है, चाहत एक ऐसी चीज होती है, लगन एक ऐसी चीज होती है कि इंसान कुछ भी करने के लिए, मरने मिटने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, सफलता पाने का मतलब मरना नहीं होता है, लेकिन अपने लक्ष्य के लिए तन्मयता के साथ जुट जाना, पूर्णता से जुट जाना ही सफलता के लिए पर्याप्त है। साथियों, दूसरा उसूल और विचार है कि आप किस तरीके से अपने वादे पर वचनबद्ध रहते हैं। आपकी प्रतिबद्धताएं क्या हैं? आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप कमिटमेंट कितने रह सकते हैं। अगर वादा किया है तो निभाना चाहिए, हर हाल में निभाना चाहिए, हर परिस्थिति में निभाना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वादा किया हो, या व्यक्ति विशेष से वादा किया हो, या समाज के किसी भी संगठन से वादा किया हो। साथियों, तीसरी जो चीज होती है वो होती है जिम्मेदारी लेना। ज्यादातर चीजों में हम ये करते हैं कि जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश में लग जाते हैं और हम यह सोचने लगते हैं कि शायद ऐसे ही ये काम हो जाएगा और इसको छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हमें जिम्मेदारियां तय करनी होंगी, प्राथमिकताएं तय करनी होती हैं, क्योंकि जिम्मेदारी हमें, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बहुत मजबूती से आगे बढ़ाते हुए सिखाती है कि आपको बढ़ना कैसे है। दोस्तों, एक और चीज है, वो होती है कड़ी मेहनत। हार्डवर्क एक ऐसा शब्द है कि आपका दोस्त, आपका प्रतिद्वंदी जब मेहनत करता है तो आपको डबल मेहनत करनी होती है, और जब वह आराम करता है तो आपको और मेहनत करने की आवश्यकता होती है। इसी को कठिन परिश्रम कहते हैं साथियों। लगातार निरंतर चलते रहना ही कठिन परिश्रम की पहचान होती है, और हर परिस्थिति में, हर मौसम में अपने आप को ढालना और अपने लक्ष्य के लिए लगे रहना ही सफलता की सीढ़ी पर आगे बढ़ने का प्रमाण है। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु इसमें होता है चरित्र, कैरेक्टर। क्योंकि हम जानते हैं कि चरित्र को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है। पैसे से आप बहुत सारी दुनिया के ऐशो आराम की चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन चरित्र यदि एक बार चला जाता है व्यक्ति का, तो वो बार बार लौटता नहीं है। साथियों, चरित्र निर्माण करना एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया से हमें गुजरना होता है, और हमें पेड़ की तरह काट छांट अपने आप में करते रहना जरूरी है। और एक उत्तम चरित्र निर्माण करने के लिए उत्तम डेडिकेशन की आवश्यकता है, जिसकी कुछ प्राथमिकताएं हमें तय करनी होंगी। चौथी चीजों के बाद हम देखते हैं कि इसके अगले चरण में भी कुछ बिंदु हैं जो हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे कि इन सब प्राथमिकताओं को तय करने के लिए हमें एक पहला बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है, वो होता है सकारात्मक सोच, जिसके बारे में हम अपने पुराने वीडियो में भी बहुत चर्चा कर चुके हैं। पॉजिटिव थिंक ही व्यक्ति को सबसे पहले लक्ष्य की तरफ आकर्षित करती है, और हमारी मेहनत, हमारा हार्डवर्क लक्ष्य के लिए हमें आगे बढ़ाता है। साथियों, एक और महत्वपूर्ण वो बात है जो है कि जो हमें जितना मिलता है हम उससे ज्यादा देने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा कहा गया है, कई किताबों में लिखा है कि देने से ज्ञान बढ़ता है, बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो जब बांटने से ज्ञान बढ़ता है तो हम अपने पास स्टोर क्यों रखें उसको। कोशिश करें कि हम ज्यादातर लोगों को ये चीज बांटते रहें, लोगों को सजेशन देते रहें। जो चीज आपके पास है उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। फिर आता है हमारे लिए दृढ़ता, और दृढ़ता हमारे लिए बहुत मजबूती देकर जाता है। हमारे लिए जब हम डगमगाने लगते हैं तो हमारे लिए दृढ़ता ही वो चीज है जिसपे हम अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और आगे बढ़ते भी रहना चाहिए। साथियों, अपने काम पर गर्व महसूस करना। काम कोई भी छोटा या बड़ा हो सकता है, लक्ष्य कोई भी छोटा या बड़ा हो सकता है, और छोटे छोटे लक्ष्य से ही हम बड़े लक्ष्य की तरफ जाते हैं। दोस्तों, जो काम आप करते हैं उस पर गर्व महसूस करिए,
और जब आप अपने काम पर खुशी महसूस नहीं करेंगे, अपने लक्ष्य पर खुशी महसूस नहीं करेंगे, गर्व महसूस नहीं करेंगे, तो दूसरे आपके काम की कद्र क्यों करेंगे? आपका काम आपको प्यारा होना चाहिए, आपके लक्ष्य आपको प्यारे होने चाहिए। आपको सारी चीज़ें पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर करना होंगे कि मुझे लक्ष्य क्या बनाना है। दोस्तों, आगे चीज़ चलती है कि शिष्य बनने की आदत डालें। सीखने की प्रक्रिया जो है वो लगातार चलते रहना चाहिए और अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह बना के रखना है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि अपना सलाहकार ज़रूर चुनिए साथियों। वो कोई किताब हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है और कोई साहित्य भी हो सकता है और कोई भी प्रकृति में ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो आपको प्रेरित करे। और अपने आलोचक ज़रूर बनाएँ साथियों। सकारात्मक आलोचक से हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है और वो हमें बताते हैं कि हमें हमारे अंदर कहाँ कमी है और उस कमी को सुधारते हुए हम आगे बढ़ते जाएँगे और ये एक पूरा हमारा ग्राफ तैयार होगा और ये आगे चल के आपको सफलता अवश्य दिलाएगा। उम्मीद है साथियों कि इन बिंदुओं पर आप लोग विचार अवश्य करेंगे और आगे चल के जब ये बिंदु के रूप में आपका एक पूरा ग्राफ तैयार हो जाएगा, तो उस ग्राफ से आपको सफलता के द्वार अवश्य खुलेंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ हम आपको लगातार इसी तरीके के वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।